तकदीर की बातें, अल्लाह के फ़ैसले हैं। आदमी को हमेशा 3 चीज़ों से काम लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। हमेशा मोहब्बत का ग़लबा होना चाहिए, नफ़रतें, हकारत, दूसरों के मुतल्लिक गलत रवैये, खाम खा की बातें जान छुड़ानी चाहिए। इस याद रखो, सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात समझा दी थी। फरमाया था, अबू बकर जितना भी जुल्म हो ना, अगर तुम बर्दाश्त कर लो और उसका जवाब ना दो, उसे मुआफ़ कर दो, अल्लाह उतना ही तुम्हारी इज़्ज़त को बढ़ा देगा। बस ये बात समझने की, अपनी शख्सी सतह से ऊपर नहीं। ऊपर का जुल्म तो एहतजाज करना चाहिए, अपनी ज़ाती चीज़ के अलावा अगर कोई जुल्म करता है तो उसके ख़िलाफ़ बोलना चाहिए। बहुत से महकमे सबसे सरे फहरिस्त ये जो मारते हैं ना एजेंसियों वाले, इनके जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए, लेकिन ये मारते हैं, दलील से बात नहीं सुनते, पढ़े लिखे भी नहीं होते बेचारे, क्या करें। इस जुल्म को जो स्टेट के दर्जे का होता है बोलना चाहिए। जो जुल्म होता है ज़ात पे, किसी ने गाली दे दी, किसी ने थप्पड़ मार दिया, किसी ने बुरा भला कह दिया, तो जो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा दी थी ना कि अबू बकर जितना तुम मुआफ़ करोगे ना ज़ाती ज़िंदगी में, अल्लाह तुम्हारी इज़्ज़त में उतना ही इजाफ़ा कर देगा। एक जगह आया, अल्लाह तुम्हारी इतनी मुसीबतों में मदद करेगा। मुसीबत ज़िंदगी की मदद जो खुदा की फ़ौरन नाजिल होती है ना, ऐसे चुटकियों में इससे बड़ा नुस्खा कोई नहीं। जब कोई तौहीन करे, समझ लेना चाहिए कि इसका मतलब यह है कि अब अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त देनी है, चुप रहे, ज़ाती ज़िंदगी ना बोले। इसलिए मोहब्बत का ग़लबा होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपने तहरीर फरमाया है, ज़िंदगी में हिम्मत का ग़लबा होना चाहिए। बच्चों औरतों की ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। इसीलिए जो बच्चे ज़्यादा औरतों की मजलिस में बैठते रहते हैं ना, ये कम हिम्मत हो जाते हैं, बुज़दिल हो जाते हैं। मर्दों में रहना चाहिए, मर्दों जैसे काम होने चाहिए, बुलंद हिम्मत, आली मर्तबा। और तीसरी चीज़ जो आपने तहरीर फरमाया, स्कीम्स और ये और वो, बिल्कुल इस बहस से ऊपर उठ के अपने काम पे नज़र रहनी चाहिए, मैंने करना क्या है। जिब्रील अमीन ख्वाब में आकर कह भी देना कि तुम्हारी तकदीर ये है कि तुमने कल अगर लाहौर गए तो मर जाओगे, तो भी लाहौर जाना चाहिए। वो जाने, उसके काम जाने, मैंने अपना काम करना। समझे? अज़्म, हिम्मत, ताकत, वसाइल का सही इस्तेमाल, अपने दिमाग को ज़हनी आवारा गर्दी में मुब्तला न करना। ये ज़हनी आवारगी जो है ना, ये बड़े बड़े लोगों को तबाह कर देती है। ज़हनी आवारगी है ना, कोई सोचने का काम है नहीं। इसको सोचा, सामने ये मंज़र आ गया, उसको सोचना शुरू कर दिया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, खड़े उसको झांक रहे हैं, फिर इधर टीवी लगा हुआ है उसको देख रहा है, फिर क्या क्या, ये ज़हनी आवारगी नहीं तो और क्या। रात को घर देर से आओ तो किसी ज़माने में माँ बाप पूछते थे कि क्या खैरियत तो है, आजकल कहाँ जा रहे हो। तो जिस्मानी आवारगी की तबाही है, ये ज़हनी आवारगी उससे बदतर है। जान छुड़ाई से सीधी तरह अपने काम से काम रख के सोचता है, जिस मौजू पे उस पर सोचे और उसके नताइज तक पहुँचे। असल तरक्की जहन की है, दिमाग की। तो अपने काम से काम, इस चीज़ों को छोड़ दे। अल्लाह ने स्कीम बनाई है तो हमने क्या कर लेना है, फिर बनाई होगी, खुशियाँ देनी होंगी, मुझे उस खुशी को सही इस्तेमाल करना है। अल्लाह ने स्कीम बनाई है, गम देना है, क्या परवरदिगार से शिकायत है। अल्लाह से अच्छा गुमान रखने के हम पाबंद हैं। ये फ़िक्र ना समझ में आए ना, तो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए जो आयात नाजिल हुई हैं ना, इनको ज़रा गौर से पढ़ लीजिए, उसमें ये भी है।